Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल सांचौर के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी की 12th क्लास की नई क्लास बंद हो सके। लास्ट लेक्चर वीडियो में अपन ने खरीफ की फसलों के रोग डिस्कशन कर लिए थे। आज का अपना अध्याय नंबर 7वां रहेगा, वो रहेगा रबी की फसलों के रोग। और रबी की फसलों के रोग में आज अपन जो रोग लेने जा रहे हैं वो है गेहूं का काला या स्तंभ रोली रोग, ब्लैक और स्टेम रस्ट ऑफ वीट, गेहूं का रोली रोग। लक्षण क्या है इसके, रोगजनक क्या है, इसके रोगजनक का जीवन चक्र कैसा है, ठीक है, और इसको प्रबंधित करने के क्या उपाय हो सकते हैं के बारे में डिटेल से अध्ययन करवाएं। आज का पहला रबी का फसल का रोग है वो है गेहूं का रोली रोग। भारत में ये रोली उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर गेहूं की खेती होती है। ये भारत के मैदानी क्षेत्रों के अतिरिक्त पहाड़ों पर 10,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मिलता है, परंतु उत्तरी भारत से पिछले कुछ समय से ये रोग गेहूं की फसल पर प्रकट नहीं हो रहा है, परंतु देश के दक्षिणी एवं प्रायद्वीपीय भागों में ये रोग नवंबर माह में दिखाई देता है, जिससे गेहूं की फसल को अत्यधिक हानि होती है। सिम्टम्स, लक्षण क्या है इस रोग के, इस रोग के प्रारंभिक लक्षण पौधे के तने संदिग्ध स्तंभ, पर्ण आच्छद, पत्तियों की निचली सतह एवं डंठलों पर उनके लंबे अक्ष के समानांतर लंबे एवं संकीर्ण दीर्घवृत्ताकार प्रभामंडल सहित या उससे रहित फफोलों या स्पॉटों के रूप में प्रकट होता है। ये स्पॉट यूरिडीनियम होते हैं और इनके ढकने वाली झिल्ली में बाएं त्वचा के नष्ट होने या फटने पर भूरे रंग के यूरिडीनियो बीजाणु चूर्णी समूह में निकलते हुए दिखाई देते हैं। फसल के पकते समय इन स्पॉटों का रक्ताभ भूरा रंग गहरे भूरे रंग या काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे टीलियम बनने से होता है। टीलियम में अखरोट जैसे गहरे भूरे रंग के टीलियो बीजाणु भरे रहते हैं। इस रोग की उग्र अवस्था में पौधे बौने रह जाते हैं, बीजियाँ भी कम निकलती हैं, बालियों में दाने सिकुड़े हुए हल्के बाहर के बनते हैं, कभी कभी बनते ही नहीं है, भूसा भी सूखकर भंगुर हो जाता है जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका रोगजनक है पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। याद रहे, गेहूं का रोली रोग का रोगजनक पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई नामक एक विकल्पी कवक से होता है, जिसका संपूर्ण जीवन चक्र 5 प्रकार के बीजाणु, पहला टीलियो बीजाणु, दूसरा यूरिडो बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु, पिकनिडियो बीजाणु और इसिडियो बीजाणु के माध्यम से फैलता है। यूरिडो बीजाणु, टीलियो बीजाणु गेहूं पर एवं पिकनो बीजाणु एवं इसियो बीजाणु एकांत्र परपोषी बर्बेरिस, मवोनिया या महोबरेबिरिस पर बनते हैं, क्योंकि इस कवक में सभी अवस्थाएं पाई जाती हैं, अतः इसे दीर्घ चक्री कवक भी कहते हैं। क्योंकि ये कवक अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों पर पूर्ण करता है, इसलिए इसे
बिनक्षरी हेटेरोसियस कवक के नाम से भी जाना जाता है। पहले बात करेंगे वो रहेगी यूरिडो बीजाणु, यूरिडोस्पोर, यूरिडो बीजाणु। ये एक कोशिक अंडाकार से दीर्घवृत्ताकार द्विकेंद्रकीय भूरे रंग के बीजाणु होते हैं, जिनकी बाएं भित्ति पर लघु शूल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसमें 4 जनन छिद्र होते हैं। इसका डायग्राम आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये जो यूरिडो बीजाणु एवं टीलियो बीजाणु दोनों की संरचना है ये वाली, ये ठीक है। ये था यूरिडो बीजाणु। दूसरा है टीलियो बीजाणु। टीलियो बीजाणु सवृंतीय, मतलब ये वृंत पाया जा रहा है, द्विकोशिकीय, तर्कु-रूपी, मोटी भित्ति वाला, गोल शीर्ष या थोड़ा निकुला होता है। अग्र सिरे पर भित्ति की मोटाई अधिक होती है तथा इसका रंग गहरा भूरा अखरोट के जैसा होता है। प्रारंभ में टीलियो बीजाणु द्विकेंद्रकीय होते हैं, परंतु परिपक्व होने पर द्विगुणित एक केंद्रकीय हो जाते हैं तथा अंकुरित होकर प्रोबेसिडियम बनाते हैं, जिस पर एक केंद्रकीय लैंगिक बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। उसके बाद चौथी अवस्था है इसकी, वो है बेसिडियो बीजाणु। प्रोबेसिडियम की प्रत्येक कोशिका की परांगुल पर एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय अगुणित बीजाणु बनते हैं, जिसे बेसिडियो बीजाणु कहते हैं। ये अल्टरनेट होस्ट एकांत्र परपोषी को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट है पिक्नो बीजाणु। बेसिडियो बीजाणुओं का अंकुरण एकांत्र परपोषी, बर्बेरिस और मोइनिया पर होता है तथा परपोषी में प्रवेश कर एक केंद्र की पट युक्त कवक जाल बनाते हैं, जिससे 3-4 दिन बाद फ्लास्क की तरह की संरचना पिक्निया बनती है, जिसमें एक केंद्र की पतली भित्ति वाले पिक्नो बीजाणु या स्पर्मेशिया तथा स्पर्मोगोनियम या रिस्कैप्टिवाइफी ग्राह्य कवक तंतु बनते हैं। विपरीत प्रकृति के पिक्नो बीजाणु तथा ग्राह्य कवक तंतु आपस में संलयित होकर द्विकेंद्रकीय कवक जाल का निर्माण करते हैं, जो पत्ती की निचली सतह पर एकत्रित होकर ईसीओ बीजाणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद आते हैं ईसीओ बीजाणु। ये एक कोशिकीय, द्विकेंद्रकीय, षटकोणीय, स्पष्ट मोटी भित्ति युक्त होते हैं। इनमें 6 जनन छिद्र पाए जाते हैं। बीजाणु श्रृंखला में बनते हैं और ये आपस में एक अंतर्वेशी वियोजक द्वारा जुड़े रहते हैं। ये अंकुरण कर प्राथमिक परपोषी गेहूं को संक्रमित कर सकते हैं तथा यूरिडो बीजाणु का निर्माण करते हैं। अब आता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई का डिजीज साइकिल, रोग चक्र। किस प्रकार से रोग है वो एकांत्र परपोषी के रूप में संचरित होता है। भारतवर्ष में इस रोग की पुनरावृत्ति के लिए एकांत्र परपोषी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पुनरावृत्ति के लिए पहाड़ों एवं ऊंचे स्थानों पर ग्रीष्मकालीन में बोई गई गेहूं की फसल, जंगली गेहूं या अन्य संपार्श्विक परजीवियों पर कवक जीवित बने रहते हैं तथा मैदानों पर
गेहूं पर प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनीस के लिए ब्रैकीपोडियम सिल्वेटिकम, ब्राइजा माइनर, ब्रोमस पेटुलस, एग्विना फेटुआ आदि घास की जातियां समपार्श्विक परपोषी के रूप में काम करती हैं। भारत में नीलगिरी एवं पुलनी पहाड़ियाँ व हिमालय के तराई क्षेत्र में स्वत उगे गेहूँ या ग्रीष्म काल में की जा रही खेती पर बने यूरिडो बीजाणु प्राथमिक निवेश द्रव्य के रूप में मैदानों में बोए गए गेहूँ पर संक्रमण करते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष मैदानी भागों में कीट रोग उपस्थित होता है। ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान के कारण मैदानों में पूर्व में स्थित यूरिडो बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बीजाणु व अल्टरनेट है वो बढ़ते रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्रों की ओर गमन कर जाते हैं। प्रबंधन में गेहूं को शीघ्र पकने वाली किस्म बोकर रोग के प्रकोप से बचा जा सकता है। देर से पकने वाली किस्मों की बुआई जल्दी करें। फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें और संतुलित सिंचाई की जाए। जैविक प्रबंधन में रोगरोधी किस्में HD 2867, NIDW 295, HPW 217, 224, 228, HS 375, 443, 456, 460, VL 867, 868, HD 2865, 2594, 2834, PBW 525, 530, UP 2593 जैसी उन्नतशील किस्मों का प्रयोग करें। रासायनिक प्रबंधन में रोग के लक्षण दिखाई देने पर ट्राइएडिमेफोन 0.2% का 2 छिड़काव 7 से 20 दिन के अंतराल पर करने से रोग तीव्रता से कम हो जाता है। रोग के लक्षण प्रकट होने पर जिनेम 76%, WP 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, घुलनशील गंधक 0.25%, ऑक्सीकार्बोक्सिन 20 EC 0.2%, 4 से 5 छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतर पर करके आप रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। तो ये था गेहूं का रोली रोग पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई नामक कवक के द्वारा फैलता। ओके।